जिले के गांव प्रहलादपुर में इन दिनों ग्रामीणों को दोहरा भय सता रहा है। एक तरफ जहां देश प्रदेश के साथ विषम में कोरोना महामारी ने अपने पांव पसार रखे हैं और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया हुआ है, वहीं गांव प्रहलादपुर में इन दिनों गांव का मुख्य रास्ता भी किसी महामारी को ही न्योता देता दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है नजारा जिले के गांव प्रहलादपुर के मुख्य रास्ते का है, जिससे गांव में प्रवेश किया जाता है। आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरह यह रास्ता बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है। रास्ते में गंदगी का आलम व्याप्त है, जिससे लोगों को इस रास्ते से होकर गुजरना दुश्वार है, लेकिन ग्रामीणों की इस समस्या से निजात दिलाने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते ग्रामीण नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। ग्रामीणों को भय है कि अभी तो कोरोना ही सभी के लिए संकट बना हुआ है, कहीं इस गंदगी के चलते कोई और भयानक बीमारी न पनप जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यह रास्ता काफी लंबे समय से इसी तरह पानी और गंदगी से भरा हुआ है और पूरे गांव का पानी कहीं स्थायी निकासी न होने के चलते इसी रास्ते में आकर ठहरता है, जिससे यहाँ गंदगी जमा हो गई है, जिसमें मच्छर और मक्खी पनप रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को मलेरिया और अन्य बीमारियों का तो खतरा बढ़ा हुआ ही है। साथ ही लोगों को इस रास्ते की बदहाली के चलते यहाँ से गुजरने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इस समस्या के बारे में वो गांव के सरपंच से कई बार अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन सरपंच के कानों तले जूं नहीं रेंगती। उन्होंने कहा कि वैसे तो सरकार लाख दावे करती है सबका साथ सबका विकास और स्वस्थ भारत के, लेकिन सरकार के दावे केवल भाषणों और नारों तक ही सीमित हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से अनुरोध करते हुए कहा कि प्रशासन हमारी इस समस्या पर संज्ञान ले और हमें इस भयंकर समस्या से निजात दिलाए। सरपंच से भी कह ली, हमने मेंबर से भी कही है, हाथ जोड़ जोड़ के, पर या तो पानी तो कोई समाधान ना है। जनानी यहाँ तक निकले तो बालक उनके लगता न और देखे हाथ दांत न फा रहे हैं और 20-20 अल्लाह हमने सब से कह ली। पूरी चढ़ाई बन रही है यहाँ पर कुछ 4 फुट की। ये गांव को मेन रास्ता है, मेन रास्ता जी, पूरा गांव सारे गांव को पानी उड़े के ठोक रखे हो है। देखो क्या सरपंच की बस्ता में इतना पैसा भी ना रहे हो कि इसको समाधान करे, और आम आदमी कैसे करते हुए सरपंच जो इतना पैसा आ रहा हो सरकार को, क्या विकास है? विकास 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 यू ही विकास है, वो बेमतलब को विकास है। बीजेपी मतलब अपने वैसी नंबर न बना रही है, ऐसे तो कांग्रेस के टाइम में भी चल रहा है, ऐसे या बीजेपी के वो हमें तो क्या बदलाव है? कोई बदलाव नहीं है। हाँ, तरह तरह की बीमारी चल रही है, तरह तरह को चल रहा है। रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए इसमें, जहाँ से भी जैसे भी। हाँ, कोरोना के समय में ये एक्शन लेना चाहिए, ये सही होना चाहिए। महामारी फैलने के आसार हैं। हाँ, महामारी फैलने के आसार है, इस पे एक्शन लेना चाहिए, कहीं पे भी कैसे भी जहाँ भी हो, इसको समाधान होना चाहिए। हम तो ये चाहें कहीं पे भी हो, है तो सब सौदा पर या समाधान जब तो हो कि कैसे हो या का समाधान हो। कहाँ बीजेपी विकास विकास विकास, कहाँ विकास है? कोई विकास ही ना है। यू देख लो तक भरे उठा दो वहां तक पूरा करा रहो, यही रिपीट कर दे। आपने तस्वीरों में देखा और ग्रामीणों की जुबानी सुना कि इन्हीं ग्रामीणों द्वारा चुने हुए नुमाइंदों की मनमर्जी के चलते ग्रामीण किस तरह भय के साए में जी रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। गांव का मुख्य रास्ता किसी भयंकर बीमारी को न्योता दे रहा है और गांव के सरपंच और विभागीय अधिकारियों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। साथ ही इस रास्ते की हालत देखकर सरकार के उन दावों की भी पोल खुल रही है, जिनमें सरकार शहरों की तर्ज पर ग्रामीणों को भी बेहतर सुविधाएं देने के बड़े बड़े दावे करती है, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना ने भयंकर रूप धारण कर रखा है, वहीं इस रास्ते में व्यापक गंदगी भी कभी भी ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। अब देखना यह होगा कि कोई विभागीय अधिकारी या फिर कोई जनप्रतिनिधि ग्रामीणों की इस समस्या का कोई समाधान करता है, या फिर ग्रामीण इसी तरह नारकीय जीवन जीते रहेंगे और गांव का यह मुख्य रास्ता इसी तरह अपनी बदहाली के आंसू बहाता रहेगा। पुष्कर न्यूज के लिए पलवल से सुंदर कुंडू की रिपोर्ट।